आगे बढ़ते और अब दल बदल को लेकर नेताओं में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। दल बदल करने वालों को गंदगी और कचरा बताया जा रहा है। बड़ी खबर है, दल बदलू नेताओं को कांग्रेस बीजेपी ने कचरा बताया। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। वैसे में प्रहलाद पटेल से एक सवाल पूछा था जिसमें उन्होंने बीजेपी में आने वालों को कचरा बता दिया। जो बीजेपी में आ रहे हैं वो गीला कचरा, सूखा कचरा और कांग्रेस में पड़े वो मेडिकल वेस्ट हैं। इसके पहले भी आपको याद होगा कि सज्जन सिंह वर्मा ने भी कांग्रेस छोड़ने वालों को गंदगी कहा था। नकुल नाथ ने भी कांग्रेस की गंदगी साफ हो रही है ऐसा कहा था। लेकिन अब जो कांग्रेसी बीजेपी का हिस्सा बन रहे हैं, बीजेपी के ही कई नेता इन कांग्रेसी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लेकर अलग अलग और तीखे बयान दे रहे हैं। कचरा पॉलिटिक्स इस वक्त एमपी में चल रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कचरे पर सियासत जो इस वक्त मध्य प्रदेश में हो रही है, किस नेता ने क्या क्या कहा है। बात अगर सबसे पहले के मिश्रा की करें, कांग्रेस से बीजेपी डस्टबिन बन गई है, कांग्रेस छोड़कर जाने वाले कचरा है। ये के मिश्रा की ओर से कहा गया अपने उन कांग्रेस नेताओं को लेकर जो बीजेपी में अब शामिल हुए हैं। इसके अलावा बात की जाए प्रहलाद पटेल की, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी में आ रहे हैं वो गीला सूखा कचरा और जो कांग्रेस में है वो मेडिकल वेस्ट। और नकुल नाथ ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था। बीजेपी पार्टी कांग्रेस का कचरा साफ करने का काम कर रही है। इसके पहले आपको याद होगा सज्जन सिंह वर्मा ने गंदगी तक बता दिया था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। तो इस वक्त मध्य प्रदेश में कचरा पॉलिटिक्स चल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी और जुबानी जंग जारी है, लेकिन इसी बीच आप देखिए कचरा पॉलिटिक्स ने मध्य प्रदेश में एंट्री ले ली और शुरुआत हुई थी हालांकि सज्जन सिंह वर्मा के बयान के साथ जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को गंदगी बताया। लेकिन उसके बाद ये सिलसिला ऐसा लग रहा है चलता रहा। के मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता, उन्होंने भी ये संज्ञा दे दी अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। उसके बाद प्रहलाद पटेल ने जवाब दिया, गीला कचरा सूखा कचरा उन्होंने बता दिया। इधर दूसरी तरफ नकुल नाथ ने भी ये कहा कि बीजेपी पार्टी कांग्रेस का कचरा साफ करने का काम कर रही है। और चलिए आपको इन तीनों नेताओं के बयान सुनवाते हैं। कचरे के लिए 2 और 3 डिब्बे रख रखे हैं। कहीं गीला कचरा जाता है, कहीं सूखा कचरा जाता है और कहीं मेडिकल वेस्ट जाता है। तो अभी मेडिकल वेस्ट बचा हुआ है दूर, बाकी कचरे ठीक है। जो कांग्रेस में गंदगी थी वो साफ हो रही है। 10 साल तो हो गए, गंगा तो साफ नहीं कर पाए। हमने उनको ठेका दे दिया कि जो गंदगी कांग्रेस में उसको ले जा भैया तू। तो वो अभी मोदी जी हमारे ठेके पे और जो कांग्रेस की गंदगी ले जा रहे हैं। तो सज्जन सिंह वर्मा को आपने सुना, मोदी जी हमारे ठेके पर हैं, कांग्रेस की गंदगी लेकर जा रहे हैं। प्रहलाद पटेल का ये कहना है कि हमारी मोदी सरकार ने 3 कैटेगरी बांट कर रखी है, गीला कचरा, सूखा कचरा और जो कांग्रेस में है वो मेडिकल वेस्ट है। अब इसे लेकर जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा है, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने, वो भी जरा आप सुन लीजिए क्या पलटवार किया है। अवसरवादी और कमजोर मन के लोग बिना आइडियोलॉजी के भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। स्वाभिमानी, आइडियोलॉजी से लेस और गरीब कार्यकर्ता, नेता, जनता इन भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे कुकृत्य को देखते हुए सबक सिखाएगी। देश भर में इस तरह की प्रशासन की हठधर्मिता के साथ जो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, देश देख रहा है, जनता देख रही है, सबक सिखाए। तो ये तमाम बातें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की ओर से कही गई हैं। हालांकि देखिए 2 तरह की बातें हैं। एक तरफ तो तमाम जो कांग्रेस के नेता, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसे चुनावी लाभ के रूप में जरूर देखा जा सकता है कि बीजेपी को इसका फायदा संभवतः लोकसभा चुनाव में अलग अलग सीटों पर हो सकता है क्योंकि इन सभी के अपने समर्थक, अपने कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात सम्मान की भी होती है। कांग्रेस इसे ही लेकर लगातार आरोप लगाती रही है कि देखिए आप हमारी पार्टी छोड़कर, अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में तो जा रहे हैं लेकिन आपको सम्मान नहीं मिलेगा। और अब जब दूसरी तरफ बीजेपी के ही सीनियर लीडर इस तरह के बयान दे रहे हैं तो आखिर इसे कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए। कोई कचरा बता रहा है तो कोई गंदगी इन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बता रहा है। दल बदल का दौर जारी और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कचरा पॉलिटिक्स अब शुरू हो चुकी है। इसे जरा समझने की भी कोशिश कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। शरद जी,
बात अगर सम्मान की जाए तो ये विधानसभा चुनाव के समय से ही कांग्रेस लगातार कहती रही अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो बीजेपी में जा रही है कि आप जाइए लेकिन आपको सम्मान नहीं मिलेगा वहां पर। सियासी समीकरण और इसके साथ ही चुनावी लाभ को अगर छोड़ दिया जाए तो बात सम्मान की भी होती है। यहाँ पर बीजेपी के ही कई नेता अब इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कचरा बता रहे हैं। सर, कैसे देखा जाए इसे? जया, जब हम अपना टू व्हीलर कॉलेज में या स्कूल में या अभी भी जब हम लोग अपना टू व्हीलर चलाते हैं तो उसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो जब मैकेनिक के पास हम जाते हैं तो वो कहता है प्लग में कचरा आ गया, इसलिए गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो रही। वो प्लग को निकालता है जो स्पार्किंग करता है, इग्नाइट करता है इंजन को। मन भी एक तरह का इंजन है और इस मन में अगर कचरा आ जाए तो बहुत सारी परेशानियां जीवन में पैदा हो जाती हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, संगठन हो, संस्थान हो। इसलिए कचरा कहीं भी अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इसीलिए आह्वान किया और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश का इंदौर ही देश का सबसे स्वच्छ शहर है और लगातार 7वीं बार तक ये खिताब उसने हासिल किया है। लेकिन राजनीति में, लोकतंत्र में व्यक्ति का जाना प्रश्नों के घेरे में हो सकता है, लेकिन ये उसका इंडिविजुअल अधिकार भी है कि वो अपनी पार्टी छोड़ना चाहता है तो छोड़कर जाए। भले ही आप आरोपित करिए कि इनका स्वार्थ है, डर गए हैं, चिंतित हैं, लेकिन ये कहना कि कचरा है और कचरे के लिए गीला डस्टबिन है, सूखा डस्टबिन है, तमाम तरह की ये जो बातें हो रही हैं, ये उन नेताओं के स्वाभिमान को बहुत गहरी चोट पहुंचा रही होंगी जिन्होंने दल बदल का निर्णय लिया है। तो बेहतर यही होगा कि इस बहस पर विराम लगना चाहिए। व्यक्ति अपने जीवन में फैसले करता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं सुनना चाहता है, चाहे वो मैं हूं, आप हो या कोई और हो, कि शरद जी तो कचरा है, उनकी कोई हैसियत नहीं है, अगर वो इधर से उधर चले गए हैं तो कचरे हैं, कचरा, गंदगी साफ हो गई। ये भाषा बहुत ही हमलावर है, बहुत विकृत है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेताओं को उन नेताओं के सम्मान की रक्षा करने के लिए इस बहस से बाहर आना चाहिए। जी सर, एक और सवाल, संक्षेप में आप इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि जो नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं, कचरे को लेकर जो बयानबाजी दी जा रही है, गीला कचरा, सूखा कचरा, मेडिकल वेस्ट हैं और ये तमाम तरह की बातें वही नेता कर रहे हैं सर जो बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं, जिनकी मौजूदगी में खुद ये कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। तो ऐसे में ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इन पर कितना प्रभाव इसका पड़ेगा? निश्चित तौर पर, जैसा मैंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी संस्थान के लिए अगर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसके मन पर बहुत असर आता है। इसीलिए बहुत जरूरी है जया कि आप आलोचना करिए, लेकिन उसका भी नजरिया स्वस्थ होना चाहिए। जी, आप ये कह सकते हैं, कह ही रहे हैं कांग्रेस के नेता कि बिजनेस बचाने के लिए गए हैं, डर गए हैं आईटी से, ईडी से, जो भी चीजें हैं वो उनके आरोप हैं, लेकिन ये कहना कि आप कचरा हैं, गंदगी साफ हो गई है, ये भाषा बहुत ही खराब है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से इस बहस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि न ये बीजेपी के हित में है और न ये कांग्रेस के हित में है। निश्चित तौर पर, और खास तौर पर उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं सर जब एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी में शामिल हो रहा हो और उसी पार्टी के नेता उन कार्यकर्ताओं पर इस तरह से बयान दे या उनके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए शरद जी।